जय हिंद दोस्तों, मैं एस एस शुक्ला ग्रेडियंट एजुकेशन पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैं एक सीरीज जो चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की केमिस्ट्री के, तो उसी क्रम में जो पहला चैप्टर है उसमें जो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, तो ये क्वेश्चन है जो तुम्हारा ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, असल मायने में अगर देखा जाए जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो दे आर मोर सिंपलर देन द ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि बट बच्चों को ऐसा लगता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव हमारे पास ऑप्शंस नहीं है तो ये हमको थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इसको मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूं, तुम खुद सोचो कि हाँ क्वेश्चन कैसे होगा। देखो, कोशिश किया करो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, तुम्हारा 50% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। देखो, क्वेश्चन मैं पढ़े दे रहा हूं। 1 ग्राम ऑफ ए कार्बोनेट M2CO3 दे रखा है। ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस Cl प्रोड्यूसेस 0.01 मोल ऑफ CO2। द मोलर मास ऑफ M2CO3 इज ग्राम पर मोल। ये 2023 मेंस का तुम्हारा जो अप्रैल में हुआ सेकंड वाला उसका क्वेश्चन है, ठीक है। द क्वेश्चन इज सेइंग M2CO3 ये कार्बोनेट है, इसको एक्सेस HCl के साथ ट्रीट किया गया तो क्या बनता है, तुम्हारा CO2 गैस बनती है, ओके। और तुम्हें पता है MCl बनेगा, मेटल ऑक्लोराइड, और ऑब्वियस सी बात है H2O बनेगा। देखो, यहाँ पे हमें केवल जैसे नहीं अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी, नहीं, उसी हिसाब से तुम्हें केवल फोकस करना है तुम्हें क्या गिवन है और तुमसे पूछा गया है। देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है CO2, इसका दे रखा है 0.01 मोल बना। तो अगर हम भाई इसको अगर बैलेंस करें, यहाँ पे तुम्हारा M के 2 है तो 2 यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। Cl 2 होना करना पड़ेगा, H के 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन का 3 है, ठीक है। अब बैलेंस है। अगर भाई हम स्टोइकियोमेट्री जाएं तो यहाँ पे 1 मोल कार्बन बनाने के लिए M2CO3 कितने मोल बन रहे हैं, लेना पड़ेगा 1 मोल। तो यहाँ पे 0.01 मोल है तो इसका भी उतना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे बोला ये एक्सेस है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि तुम्हारे पास जो HCl है, जो इस रिएक्शन के लिए जो हमें जरूरत पड़ रही है HCl की, वो भरपूर मात्रा में है। तो मतलब ये लिमिटिंग रीजन नहीं हो सकता। मतलब पूरे इक्वेशन की जो भी बात करेंगे कि जो भी इसमें मोल बन रहे हैं वो सब इसके अकॉर्डिंग बनने होंगे, क्योंकि जो यहाँ पे ये एज ए लिमिटिंग रीजन काम करेगा। खैर, हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 0.01 मोल है तो इसका भी 0.01 मोल होगा। बट हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि इसका मोलर मास पूछा गया है, मोलर मास पूछा गया है, और कार्बोनेट कितना दे रखा है, ये तुम्हारा 1 ग्राम ऑलरेडी दे रखा है। तो क्या तुम मोलर मास नहीं निकाल सकते हो? तुम्हें बेसिक फार्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। तो यहां पे जो तुम्हें इंफॉर्मेशन गिवन है 0.01 मोल हो गया, वेट तुम्हारा 1 ग्राम दे ही रखा है, और मोलिकुलर वेट हम मान लेते हैं इसका मोलिकुलर वेट कितना है। तो मोलिकुलर वेट कितना यहां से निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/0.01 बराबर कितना हो जाएगा 100। तो यहां पे तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल। तो देखो, एक चीज बताएं, यहां पे क्वेश्चन क्या तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा सिंपल है? बट खैर क्या करें, हम ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन वही है। इसमें तुम्हें सिंपल एक इक्वेशन दे रखी है, वो हिडन है, वो तुम्हें खुद लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक लैंग्वेज टाइप का लिख रखा है कि किसी कार्बोनेट को किसी HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कितना बनता है, 0.01 मोल। तो तुम्हें बताना है कि उस जो कार्बोनेट यूज कर रहे थे, लेके जो चले थे, उसका मोलिकुलर वेट कितना है। तो हमने क्या करा, एक इक्वेशन लिखी, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का जितना मोल दे रखा है उतने मोल इसके होंगे, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री से इसका एक गुणांक है। तो जितने मोल हैं, इसका वेट भी तुम्हें दे रखा है 1 ग्राम, तो यहां से मोल और 1 ग्राम को यूज करके हम इसका मोलिकुलर वेट निकाल लिया, ठीक है, सिंपल है।